जय माता दी। 17 जुलाई को बुध देव कर रहे हैं राशि परिवर्तन, यानी कि बुध देव मिथुन राशि से निकलकर मित्रों जाने वाले हैं अपने शत्रु, परम शत्रु चंद्रमा के घर, जो उनके दत्तक पुत्र भी हैं देखा जाए तो उनके घर जा रहे हैं। 4 राशि वाले झूठ ना बोलें इस दौरान में, वरना हो जाएगा उनका काम तमाम, याद रखिएगा। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध के बारे में, यानी कि बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं और बुध वाणी का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है, पढ़ने लिखने व्यापार का कारक बुध ही होता है। और इस वक्त क्या है, 17 जुलाई से और 31 जुलाई तक बुध अपने परम शत्रु की राशि, यानी उनके पुत्र ही हैं, लेकिन चंद्रमा उनको शत्रु मानता है। ऐसी स्थितियां हैं। उस राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिससे कि जो 4 राशियां मैं बताऊंगा उनको झूठ नहीं बोलना है, नहीं तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा और बड़ी स्थिति में वो फंस सकते हैं। चलिए इसी कार्यक्रम में और चर्चा करेंगे कि अंक ज्योतिष के अनुसार बुध से प्रभावित व्यक्तियों का क्या शुभ वर्ष होता है और कैसा रहता है उनका जीवन, कैसी उनकी सोच है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अंक शास्त्र के बारे में। तो जिनका जन्म मास की 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ होता है, वो लोग बुध से प्रभावित होते हैं। उनका रूलिंग प्लैनेट बुध होता है। साथ ही साथ 22 मई से 21 जून के बीच में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो भी बुध से प्रभावित होते हैं। और 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, जिनका जन्म हुआ है, वो भी बुध से प्रभावित हैं। उन लोगों के जीवन में बुध का ज़्यादा असर है। अब पहले जानते हैं उनका स्वभाव। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव जिन पे बुध पे का प्रभाव ज़्यादा रहता है, ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं। साथ ही साथ बड़े इंटेलिजेंट कहे जाते हैं। साथ ही साथ प्रखर वक्ता होते हैं, यानी कि वाणी में कोई भी व्यक्ति इनसे जीत नहीं सकता, इसलिए इन्हें प्रखर वक्ता कहा जाता है। पढ़ने लिखने का शौक़ ऐसे व्यक्ति में होता है। अक्सर ऐसे लोग बड़े नॉलेजेबल होते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते सीखते रहते हैं। अप टू डेट रहना ऐसे लोगों को पसंद होता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों की मित्रताएँ बहुत ज़्यादा अधिक होती है, बहुत सारे दोस्त होते हैं। जन संपर्क ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। और बहुत बार यहीं से, क्योंकि बुरे दोस्त यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो बुध से प्रभावित है, बुद्धिमान होने के बावजूद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मित्रताएं अच्छी नहीं होती। इसलिए जो बुध से प्रभावित व्यक्ति हैं उनका एक बड़ा ड्रॉबैक है कि मित्रता या जनसंपर्क अधिक होना। अब अच्छे लोगों से होगा तो आगे बढ़ेंगे और बुरे लोगों से होगा तो नीचे गिरेंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, यानी कि वाणी में तो धारा प्रवाह होते ही हैं आप लोग। ऐसे में क्या होता है, आप बातें जो होती हैं ना, उसमें बहुत कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन कर बोलते हैं, यानी कि बातों को घुमा फिरा के बोलना। साथ ही साथ देखा जाए तो ऐसे लोग हिसाब के कैलकुलेशन में बड़े पक्के होते हैं, लेन देन में बड़े पक्के होते हैं। कब किसने पैसा लिया है, क्या इंटरेस्ट है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या एफडी करनी चाहिए, कौन सी स्कीम चल रही है, कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम में हमें फ़ायदा होगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बड़े पक्के होते हैं। अगर अच्छा धन सेविंग कर लें तो ऐसे व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत आगे तक भी चले जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति शेयर और सट्टेबाजी में भी बहुत विश्वास करते हैं। ऐसे लोग शेयर आदि में अक्सर धन इन्वेस्ट करते हैं और किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, वो कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। साथ ही साथ देखा जाए ऐसे व्यक्तियों को यात्रा पसंद होती है। ऐसे व्यक्ति या तो प्रदेश में या में घूमते रहते हैं, भारत के अंदर कई जगह कई स्थल घूमने के शौकीन होते हैं, घूमे हुए ज़िंदगी में होते हैं। या फिर ऐसे व्यक्ति विदेश में सेटल्ड होते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो कुल मिला के बुध से प्रभावित जो व्यक्ति हैं, जिनका जन्म 5, 14, 23 तारीख को है, वो बाहर जाने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। अब इनका शुभ वर्ष देखा जाए तो इनके शुभ वर्ष होते हैं 5वां वर्ष, 14वां वर्ष,
23वां वर्ष, 32वां वर्ष, 41वां वर्ष, 50वां वर्ष और 59वां वर्ष और 68वां वर्ष इनके लिए बड़ा आर्थिक रूप से अच्छा रहता है, या कोई ना कोई शुभ इवेंट आप नोटिस करें इन्हीं वर्षों के आसपास रहेंगे या इन्हीं वर्षों में होंगे। साथ ही साथ आप शुभ रंग की बात करें तो इनके लिए जो शुभ रंग है वो हल्का हरा यानी इलायची कलर, सफ़ेद कलर, सिल्वर कलर और क्रीम कलर, इसी कलर के पर्दे सोफ़े लेने चाहिए। इसी कलर की वॉल अपने घर में लगानी, मतलब दीवारों पे सफ़ेदी करनी चाहिए। इसी तरह के कपड़े अगर ये व्यक्ति पहनेंगे तो इनको पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा आएगी। साथ ही साथ बुध से प्रभावित व्यक्तियों के शुभ काम क्या होते हैं, क्या क्या काम इनको करने चाहिए। तो जो भी बुध से प्रभावित व्यक्ति है वो बुद्धिमान व्यक्ति है, यानी वो मेहनत ज़्यादा नहीं कर सकता, वो बुद्धि से खेल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति ट्रेडिंग से संबंधित काम करते हैं, अकाउंटेंसी लेखा जोखा से संबंधित काम करते हैं। साथ ही साथ टूर एंड ट्रैवल से संबंधित काम, वाणी से संबंधित, किसी को सलाह देना, ज्योतिष, वाणी से संबंधित काम, आर्किटेक्ट, वाणी से संबंधित जो काम होते हैं वो करते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो कवि, साहित्य, लेखन संबंधी काम ऐसे लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर संबंधी काम ऐसे लोग करते हैं, या LIC एजेंट या किसी प्रकार के एजेंट से संबंधित या कमीशन से संबंधित काम ये करते हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति दवाइयों का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ वकालत या कानून से संबंधित कोई काम ये कर सकते हैं। और क्योंकि लेन देन की अच्छी समझ होती है तो फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से संबंधित काम भी ये लोग कर सकते हैं, यानी कि ये काम इनके लिए बड़े सुटेबल हैं। साथ ही साथ अगर धन नहीं है तो वो परचून की दुकान भी चला सकते हैं, दूध का काम कर सकते हैं, ठीक है, मिठाई का काम कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन लोगों को क्या क्या बीमारियां होती है। तो अक्सर बुध से प्रभावित व्यक्तियों को चर्म रोग होने की संभावनाएं बनी होती है। कफ एंड खांसी की प्रॉब्लम इनको हर सीजन में हो जाती है। श्वास रोग, बहुत से लोगों को ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। दुर्बलता रहती है, आंत की बीमारी और मानसिक तनाव इन लोगों को रहता है। अब इनके लिए शुभ मंत्र क्या है जो जीवन में हर कष्ट से इनको उभार सकता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि वो शुभ मंत्र बहुत ही सिंपल है, बस उसको एक माला करनी है। वो मंत्र है ओम गंग गणपते नमः। इस मंत्र की एक माला आप जीवन में डेली ही करनी है, ना 21 बार ना 11 बार, एक माला आप करेंगे तो आप जीवन में जो भी विषम परिस्थिति है उसमें इस मंत्र को कारगर सिद्ध होते हुए पाएंगे। अब चलिए बात करते हैं 17 जुलाई के बारे में। यानी कि 17 जुलाई को जो बुध अपने दत्तक पुत्र के घर जा रहे हैं, यानी जो चंद्रमा उनको शत्रु मानता है, बहुत बड़ा शत्रु मानता है, वहाँ पर 4-5 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली जो राशि है वो मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले हो ध्यान से सुनो, 17 जुलाई से 31 जुलाई जब तक बुध शत्रु घर में है तो उस समय पे परिवार वालों या पत्नी से झूठ ना बोले, कोई गलत काम ना करे, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। यानी कि कोई भी अवैध काम, कोई भी गलत काम आपको पत्नी को बताए बिना या परिवार को बताए बिना मत करना, नहीं तो फंस सकते हैं, उसमें आपको नुकसान होगा। इसी प्रकार से दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखा जाए तो 17 तारीख से 31 जुलाई के बीच में इनको खाने पीने में ध्यान देना है। रेडी का या पटरी का खाना नहीं खाना है। ऐसे में आपको इस समय पे फूड पॉइजनिंग होने के या उल्टी, दस्त, पेट संबंधी प्रॉब्लम होने के ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। तो याद रखिएगा, खाने में कंट्रोल कीजिएगा। रेडी पट्टी से चाहे कितनी भी भूख लगे मत खाइएगा इस टाइम पे, नहीं तो दिक्कत में आ जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि को 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में पिता या बॉस से झूठ बोलने की कतई आवश्यकता नहीं है। यानी कि आप काम को टालना नहीं है, बेफिजूल की छुट्टियां नहीं करनी है। नहीं तो ऑफिस में काम अगर आप टालेंगे या पिता या बॉस से झूठ बोलेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है नौकरी भी चली जाए, हो सकता है आपको वार्निंग मिल जाए, हो सकता है आपका प्रमोशन के बदले डिमोशन हो जाए, क्योंकि आप 17 से 31 तारीख तक अगर झूठ बोल के बॉस से जाते हैं, पिता से जाते हैं तो वो बात 100% उन्हें पता चलने वाली है, जिस वजह से आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसी प्रकार से जो चौथी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि का देखा जाए तो 17 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में
परिवार में, ऑफिस में झूठ बोलकर मित्रों के साथ में यात्रा करने बिल्कुल ना जाए। याद रखिएगा, ना परिवार वालों से झूठ बोलना है, ना ऑफिस में झूठ बोलना है। या अगर किसी पार्टी यात्रा में जाना है तो उनको बता दीजिए तब आप जाइए, नहीं तो आप किसी परेशानी में पड़ जाएंगे, जिस कारण से आप घर वालों का और ऑफिस का विश्वास आपसे हट जाएगा। इसी प्रकार से जो पांचवी राशि है वो है मकर राशि। तो मकर राशि में देखा जाए तो 17 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आपको अपने पार्टनर यानी मैरिज पार्टनर या लव पार्टनर, उनसे झूठ नहीं बोलना है। पार्टनर की बातों को, जो पार्टनर आपसे बात शेयर कर रहे हैं, उनको हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसी स्थितियां बन रही है। तो ये जो 5 राशियां हैं, इन पे बुध का विशेष प्रभाव रहेगा। ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।